नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं नवजात शिशुओं की देखभाल से जुड़ी एक बहुत बड़ी चुनौती की, जिसका नाम है नियोनेटल सेप्सिस। ये एक ऐसी दौड़ है जहां हर एक पल, हर एक सेकंड कीमती है। तो चलिए इस गंभीर विषय की तह तक चलते हैं। तो सवाल यही उठता है कि नर्सरी के अंदर वो कौन सा खामोश खतरा है जो छिपा बैठा है। असल में यही सवाल हमारे आज के विश्लेषण का सेंटर पॉइंट है, और इसका जवाब जानना न जाने कितनी मासूम जिंदगियों को बचाने की चाबी है। देखिए, इस खतरे को ठीक से समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि एक नवजात शिशु की शुरुआत कितनी नाजुक होती है। असल में नवजात शिशु कई वजहों से इन्फेक्शन की चपेट में बहुत जल्दी आ जाते हैं। एक तो उनकी इम्यूनिटी यानी रोगों से लड़ने की ताकत पूरी तरह से बनी नहीं होती। उनकी स्किन बहुत पतली होती है और कई बार जो ज़रूरी मेडिकल प्रोसीजर होते हैं वो भी अनजाने में इन्फेक्शन का दरवाज़ा खोल सकते हैं। तो ये नियोनेटल सेप्सिस आखिर है क्या? अगर बिल्कुल सीधे शब्दों में कहूं तो ये एक जानलेवा कंडीशन है। ये तब होता है जब एक शिशु का शरीर किसी इन्फेक्शन से लड़ने की कोशिश में इतना ज्यादा रिएक्ट कर जाता है कि वो खुद के ही ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचाने लगता है। तो फिर डॉक्टर्स और नर्सेज इस खामोश दुश्मन का पता लगाते कैसे हैं? ये किसी जासूसी से कम नहीं है, जहां जो सुराग होते हैं ना, वो बहुत ही बारीक होते हैं और उन्हें पकड़ना बहुत जरूरी होता है। इन वार्निंग साइंस को एक साइलेंट अलार्म की तरह सोचिए। मतलब ये इतने हल्के हो सकते हैं कि पहली बार में किसी का ध्यान ही ना जाए, लेकिन असल में ये एक बहुत बड़े खतरे की घंटी बजा रहे होते हैं। पहली कैटेगरी में आते हैं बिल्कुल सामान्य से दिखने वाले संकेत, जैसे बच्चे का ठीक से दूध न पीना, हर समय सुस्त पड़े रहना, या फिर उसके शरीर का तापमान कभी बहुत ज्यादा तो कभी बहुत कम हो जाना। ये सुनने में आम लग सकता है, लेकिन एक नवजात में ये सेप्सिस का पहला इशारा हो सकता है। दूसरी कैटेगरी सांस से जुड़ी हुई है। अगर शिशु बहुत तेजी से सांस ले रहा है, या सांस लेते हुए कोई अजीब सी आवाज आ रही है, या फिर उसकी सांस कुछ पलों के लिए रुक जाती है, तो ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। और तीसरी कैटेगरी है ब्लड सर्कुलेशन से जुड़ी हुई। मतलब स्किन पर अजीब धब्बे दिखना, नब्ज का बहुत कमजोर महसूस होना, या स्किन को दबाने पर उसका रंग वापस नॉर्मल होने में 3 सेकंड से ज्यादा लगना। ये सारे संकेत चीख चीख कर बता रहे होते हैं कि इन्फेक्शन पूरे शरीर पर हावी हो रहा है। तो यहाँ पर सबसे जरूरी बात क्या है? नियोनेटल केयर में ये एक गोल्डन रूल है कि अगर इन सब में से सिर्फ एक भी साइन मिलता है, तो मेडिकल टीम ये मानकर चलती है कि ये सेप्सिस ही है और फौरन एक्शन लेती है। इंतजार करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जैसे ही शक पक्का होता है, जवाबों को ढूंढने की एक असली दौड़ शुरू हो जाती है, और ये सबसे टेंशन वाला फेज होता है, जहां कंफर्म करने के लिए वक्त के खिलाफ जंग लड़ी जाती है। सेप्सिस का पता लगाने का जो सबसे पक्का यानी गोल्ड स्टैंडर्ड तरीका है, वो है ब्लड कल्चर। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी शर्त है। ये टेस्ट हमेशा किसी भी एंटीबायोटिक को शुरू करने से पहले ही लिया जाना चाहिए, तभी रिजल्ट सही आएंगे। और ये ब्लड कल्चर का प्रोसेस भी अपने आप में एक रेस है। हर एक स्टेप, हाथों की सफाई से लेकर खून की सही मात्रा लेने और उसे फौरन लैब भेजने तक, सब कुछ एकदम सटीक और तेजी से होना चाहिए। जरा सी भी देरी या चूक पूरे रिजल्ट को बिगाड़ सकती है। अब देखिए, यहाँ छोटी छोटी बातें कितनी बड़ी बन जाती हैं। अगर खून की मात्रा सिर्फ 1 मिलीलीटर से भी कम ली गई, तो हो सकता है कि टेस्ट में इन्फेक्शन पकड़ में ही ना आए, भले ही वो शरीर में मौजूद हो। इसे फॉल्स नेगेटिव कहते हैं, और ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है। तो जैसे ही सेप्सिस का शक होता है, मेडिकल टीम सिर्फ जांच ही नहीं करती, बल्कि इन्फेक्शन पर सीधा हमला करने के लिए भी तैयार हो जाती है। इलाज के लिए कल्चर की रिपोर्ट आने का इंतजार बिल्कुल नहीं किया जाता। शक होते ही एंटीबायोटिक्स शुरू कर दी जाती हैं। इसी को कहते हैं एंटीबायोटिक्स का समझदारी से इस्तेमाल। मतलब जब जरूरत हो तो फौरन देना, और जब जरूरत न हो तो रोक देना। तो डॉक्टर्स सही एंटीबायोटिक चुनते कैसे हैं? इसके लिए एक प्रोटोकॉल होता है। कुछ दवाएं जैसे कि एम्पिसिलिन और जेंटामाइसिन पहली पसंद होती हैं, क्योंकि वो ज्यादातर आम बैक्टीरिया को मार देती हैं। वहीं मेरोपेनियम जैसी बहुत पावरफुल दवाएं सिर्फ बहुत सीरियस केस के लिए बचा कर रखी जाती है। अब हम आते हैं इस कंडीशन के सबसे खतरनाक मोड़ पर, जब सेप्सिस सेप्टिक शॉक में बदल जाता है। ये एक फुल ब्लोन मेडिकल इमरजेंसी है। सेप्टिक शॉक के संकेत बिल्कुल साफ और बहुत ही खतरनाक होते हैं। स्किन का रंग देर से लौटना,
हाथ पैर का एकदम बर्फ जैसा ठंडा हो जाना और यूरिन का बनना लगभग बंद हो जाना, ये सब इस बात का इशारा है कि शरीर के सिस्टम्स अब फेल हो रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में मेडिकल टीम की जो रफ्तार होती है वो बिजली की तरह होती है। तुरंत टेम्परेचर और शुगर चेक करने से लेकर आईवी फ्लूइड देना और ब्लड प्रेशर को सपोर्ट करने वाली दवाएं तैयार रखना, ये सारे कदम एक साथ एक ही समय पर उठाए जाते हैं ताकि शरीर को शॉक से बाहर निकाला जा सके। तो आखिर में एक सवाल, आज की दुनिया में जहां हमारे पास इतनी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और दवाएं हैं, सेप्सिस के खिलाफ इस जंग में सबसे ज़रूरी, सबसे कारगर हथियार क्या हो सकता है? जवाब सिर्फ एक शब्द में है, सतर्कता, यानी विजिलेंस। टेक्नोलॉजी और दवाएं तो अपनी जगह हैं, लेकिन एक इंसान की पैनी नज़र, लगातार बच्चे की निगरानी और सही समय पर सही फैसला लेने की काबिलियत ही नियोनेटल सेप्सिस के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार है। और ये हमें याद दिलाता है कि सबसे एडवांस मशीन भी इंसान के ध्यान और तवज्जो की जगह कभी नहीं ले सकती।